तो उसकी वैलिडिटी किस तरह से चेक की जाएगी, क्योंकि आजकल ये फेक सर्टिफिकेट्स बनवाना या फेक सर्टिफिकेट किसी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना अगर आपने सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको इस तरह से वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और अगर नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप कौन कौन कर सकता है, यानी कि कौन कौन एक लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसके लिए क्या कानून है। जो अभी नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लिव इन रिलेशनशिप के लिए, जो कानून बनाया जाएगा, जो भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर किस तरह की चीजें दी गई है, किन मामलों के ऊपर आपके ऊपर कंप्लेन हो सकती है, क्या आपको अब लिव इन के लिए भी भरण पोषण देना होगा या फिर आपको भरण पोषण नहीं देना होगा, इस चीज के बारे में भी इसके अंदर क्लेरिफाई किया गया है। सर्टिफिकेट किस तरह से पता चलेगा असली है या नकली है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप में अब नहीं रह सकते, इन सभी चीजों के बारे में इस बिल के अंदर बात की गई है। और किस तरह से लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं उस चीज के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी, ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब हम चलते हैं जानकारी की तरफ। पहले जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते थे उसके अंदर जो है मोस्टली ऐसा देखा जाता था कि शादीशुदा व्यक्ति भी अपनी शादी छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जाते थे। तो अब जो हमारा नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है ये उन्हीं स्टेट्स में लगेगा जहाँ पे यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि राजस्थान या फिर उत्तराखंड जहाँ पे लागू होने वाला है। सबसे पहले ये कानून वहां पे लागू होगा। अगर आप राजस्थान या उत्तराखंड से हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कानून आपकी स्टेट में भी लागू हो सकता है कुछ समय बाद। अगर आपको यह जानकारी नहीं होगी तो आपका लिव इन जो है इनवैलिड भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर कौन कौन रह सकता है, कौन कौन नहीं रह सकता। जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे, यानी कि जो चाचा ताऊ के बच्चे हो गए या फिर मामा के चाचा के, इस तरह के जो बच्चे हैं आपस में जो शादी नहीं कर सकते वो लिव इन में भी नहीं रह सकते हैं। तो अब जो कजन्स रिलेशन होते हैं उसके अंदर अगर आपका कस्टम अलाउ करता है, यानी कि आपका जो धार्मिक जो आपकी रीत चली आ रही है अगर उसके अंदर अलाउ किया जाता है, जैसे कुछ स्टेट्स है जहाँ पर अलाउ किया जाता है कि बुआ और मामा के जो है या फिर बुआ और चाचा में इस तरह से शादी करवा दी जाती है, लेकिन अगर कस्टम अलाउ नहीं करता तो आपकी शादी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कस्टम अलाउ करता है लेकिन वो सोसाइटी जहाँ पे रहते हैं उसके अंदर बुरा इम्पैक्ट जा रहा है उस लिव इन रिलेशनशिप का, तो उसको कैंसल किया जा सकता है। उनको लिव इन के सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तो वो लिव इन में नहीं रह सकते। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति जो लिव इन में नहीं आ सकता वो है एक शादीशुदा व्यक्ति। जब भी कोई अब शादीशुदा व्यक्ति कोशिश करेगा लिव इन में आने की, उसको लिव इन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने तलाक नहीं लिया और वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ लिव इन में रह रहा है। ये चीज अब कानून में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इसके बाद बात आती है तीसरी की और कौन नहीं रह सकता, वो है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी और के साथ रह रहा था वो उसको छोड़ के किसी और के साथ रहना चाहता है तो इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप एक को छोड़ के दूसरे के साथ ऐसे लिव इन में नहीं रह सकते हैं। तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, या अगर आप शादीशुदा है तो आप अपना तलाक करवाइए उसके बाद आप लिव इन में रह सकते हैं। लेकिन इस तरह से कैसे भी मतलब अपने भाई बहन के साथ यानी कि कजन्स में अगर लिव इन में रहने लग जाते हैं तो ये चीजें अब अलाउ नहीं की जाएगी जब तक आपका कस्टम नहीं बोलता, यानी कि आपका जो फैमिली की जो रीत चली आ रही है वो नहीं बोलती, तब तक आपको इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि लिव इन सर्टिफिकेट क्या है, किस तरह से बनता है। अगर आपने बनवाया है तो उसकी वैलिडिटी किस तरह से चेक की जाएगी, क्योंकि आजकल ये फेक सर्टिफिकेट्स बनवाना या फेक सर्टिफिकेट किसी को देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना अगर आपने सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको इस तरह से वेरीफाई जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं बना, आप बनवाना चाहते हैं तो भी ये जानकारी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको फेक सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका लिव इन रिलेशनशिप की कोई भी वैलिडिटी
वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो जब भी लिव इन का सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं, तो उसके ऊपर एक बारकोड दिया जाता है, यानी कि वो स्कैन हो सकता है, जो आप स्कैन करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन अगर स्कैन करने से वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सिर्फ ब्लैंक पेज आता है या वो स्कैन ही नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपका किसी ने जो है झूठा सर्टिफिकेट दे दिया, आपके साथ जो है धोखा हो गया है। तो उस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, जब भी आपको सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तो साथ-साथ वहाँ पे स्कैन करके ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपकी डिटेल्स खुलकर आएँगी। तो अब बात करते हैं किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। सबसे पहली चीज़ आती है, आपको एक ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म भरना होता है, जिसके अंदर अपने पार्टनर की और अपनी डिटेल्स डालेंगे, उसको वहाँ पे आप सबमिट करेंगे, उसके साथ एक एफिडेविट होगा। एफिडेविट के अंदर डिस्क्लोज़ किया जाएगा कि आप दोनों 18 साल के हैं, यानी कि मेजर हैं, और इसके अलावा दोनों का फ्री कंसेंट है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और ना ही आप लोगों का कोई भी फैमिली रिलेशन है, यानी कि आपस में किसी भी तरह से एक-दूसरे के कज़न या फिर किसी भी तरह से रिश्ते में भाई-बहन नहीं लगते हैं, चाहे दूर के, चाहे पास के। ये चीज़ें आप एफिडेविट में क्लेरिफ़ाई करेंगे, साथ में जो है फ़ॉर्म के वहाँ पे सबमिट होगा ऑनलाइन ही। इसके बाद जो है, अगर कोई भी जानकारी और चाहिए होगी तो आपसे माँग ली जाएगी कि ये जानकारी आपको और प्रोवाइड करनी होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर ये जानकारी नहीं चाहिए होती तो आपको टोकन जनरेट कर दिया जाता है, वो टोकन लेके आप अपने नियरेस्ट रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे आप अपना टोकन नंबर दिखाएँगे, जो आपने पीडीएफ भरा था उसको ये वेरीफाई करके उसपे स्टैम्प करके उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट, यानी कि लिव इन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा, जिससे आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको एक कानूनी वैलिडिटी मिल जाएगी, यानी कि एक कानून के द्वारा रिकॉग्निशन मिल जाएगा कि ये एक वैलिड है। वहाँ पे आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। इसके बाद बात आती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने गए तो वहाँ पर विटनेस के लिए क्या मान्यता है। विटनेस के लिए आपको 2 विटनेस ले जाने बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। उसके बाद जो आपको टोकन नंबर मिलेगा, टोकन नंबर के बाद आप जो है अपने नियरेस्ट रजिस्ट्रार के पास जाएँगे। वहाँ पर जब आप जाएँगे, आप अपना एफिडेविट और जो आपने फॉर्म सबमिट करा था, अगर उसकी कॉपी है तो चीज़ें लेकर जाएँगे और साथ में आपके 2 विटनेस। जो विटनेस है वो आपके जानने वाले होने चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी पैसे देके विटनेस खरीद लिया, इस तरह से नहीं, आपके जानने वाले 2 विटनेस होने चाहिए। इन चीज़ों के साथ आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएँगे, वहाँ पे एक प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट लेकर आपका जो रिलेशन है उसको एक कानूनी मान्यता दी जाएगी, रिकॉग्निशन दिया जाएगा कानून में कि आप दोनों लिव इन में रह सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कोई इसको फ़ॉलो नहीं करता तो उसके साथ क्या किया जाएगा? यानी कि जो हमारा नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो इस बारे में क्या कहता है? जो हमारा नया बिल है इसके अंदर एक सेक्शन डाला गया है 387, जिसके अंदर साफ-साफ लिखा है, अगर कोई इस प्रोसीजर को फ़ॉलो नहीं करता, कानून की शर्तें नहीं मानता, उसके विरुद्ध जाता है, तो उसको 3 माह की सज़ा या इसके अलावा 10,000 रुपए फाइन या फिर ये दोनों भी देने पड़ सकते हैं, तो कानून के विरुद्ध जाने की सोचना भी नहीं है। सिर्फ 3 महीने की सज़ा और साथ में 10,000 रुपए फाइन भी देना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें। अगर फॉर्म के अंदर कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, यानी कि 17 साल के हैं लेकिन उसमें 18 लिख दिया जाता है या 19 लिख दिया जाता है, इस तरह की फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी जो है आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 3 महीने की सज़ा और साथ में 25,000 रुपए फाइन तक भी देना पड़ सकता है या फिर यह दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी आप लिव इन में जाते हैं, आपकी एज मेजर होनी चाहिए, यानी कि आप 18 या 18 से ऊपर होने चाहिए। 18 से नीचे झूठी इन्फॉर्मेशन डाल के फॉर्म फिल ना करें। अब इसके बाद जो है नॉर्मली मन में सवाल आता है कि अगर मैं कहीं और से रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने एरिया में रहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा? अगर आप कहीं और रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं और कहीं और यानी कि अपनी स्टेट में कहीं और रहने लग जाते हैं और 1 महीने के अंदर अगर आप रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं देते कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था और आप यहाँ पे रह रहे हैं अपने एरिया रजिस्ट्रार को, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अगर
उसको पता चलता है रजिस्ट्रार को, तो आपको वो नोटिस देगा कि आपने कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और यहाँ पर क्यों नहीं करवाया। और साथ में अगर कुछ भी कार्रवाई होती है तो उसके अंदर आपको 6 महीने की सज़ा और साथ में 25,000 तक का फाइन या फिर यह दोनों भी देने पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी रजिस्ट्रेशन अगर आप कहीं और करवाते हैं, तो अपने एरिया रजिस्ट्रार को ज़रूर इत्तिला करें, इस चीज़ के लिए ज़रूर बताएँ। अब इसके बाद सवाल उठता है कि अगर आपको लिव इन कैंसल करना हो, तो कैसे हो सकता है? लिव इन कैंसल करना हो, उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। कोई भी पार्टनर अगर लिव इन में नहीं रहना चाहता है, वो एक एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को कि मैं इस डेट को लिव इन में रहने लगा था, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब मैं इस लिव इन में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती और उस लिव इन को कैंसल करवाया जा सकता है। तो अब इसके बाद सवाल आता है बेहद ज़रूरी, अगर लिव इन में रहते हुए किसी को बेबी हो जाता है यानी कि कोई बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे की क्या वैलिडिटी यानी कि वो लीगल माना जाएगा, इल्लेजिटिमेट माना जाएगा, क्या स्टेटस होगा? तो जो बच्चा हुआ है उसका बिल्कुल वैलिड स्टेटस है, उसका माता-पिता दोनों के ऊपर हक है, उसके ऊपर प्रोप्रिएटरी राइट्स भी जाएँगे, हर तरह के बच्चे को अधिकार दिए जाएँगे और उसके वही दोनों माँ-बाप माने जाएँगे। और आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मन में आती है वो है भरण-पोषण। क्या लिव इन रिलेशन में हमें भरण-पोषण देना होगा? तो इसका जवाब है हाँ। जब भी आप एक लिव इन रिलेशनशिप कैंसल करते हैं तो उसके अंदर भरण-पोषण अब आपको देना होगा। वो जो आपकी लिव इन पार्टनर है वो आपका बीएनएसएस यानी कि जो पहले सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस दिया जाता था, अब बीएनएसएस 144 सेक्शन 144 के अंदर मेंटेनेंस दिया जाता है, तो उसके अंदर आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो 144 के अंदर आपको मेंटेनेंस पे करना होगा। तो अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि शादी और लिव इन में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो इसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। इन चीजों में बहुत फर्क है। जब भी आप एक शादी करते हैं, प्रॉपर कस्टम्स, प्रॉपर रिचुअल्स के साथ करते हैं, लेकिन जब आप लिव इन में आते हैं तो आप सिर्फ आपसी सहमति से आते हैं, वहाँ पे एक-दूसरे के साथ रहने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप शादी करते हैं तो 2 परिवार जुड़ते हैं। जब आप लिव इन में रहते हैं तो सिर्फ आप दोनों ही साथ रहते हैं, आपकी फैमिलीज़ नहीं रहती हैं। अब इसके बाद बात आती है कि लिव इन के अंदर रहने के लिए आपको सिर्फ 18 साल की उम्र चाहिए, लड़का-लड़की दोनों की। लेकिन वहीं अगर आप शादी देखें तो लड़के की जो है 21 साल और लड़की की 18 साल, इस तरह से उम्र का बाइफरकेशन दिया हुआ है, दोनों चीज़ में काफ़ी अंतर है। तलाक लेने जाते हो तो आपको जो है काफ़ी लंबा प्रोसीजर, घरेलू हिंसा का केस, कभी कोई केस, कभी कोई केस, इस तरह के काफ़ी मामले देखने को मिलते हैं शादी के बाद। लेकिन लिव इन के अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और वो लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो जाएगा। तो इनके अंदर काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ये जो ग्राउंड चीज़ें हैं यानी कि जो कुछ मिनिमम चीज़ें हैं जो एक लिव इन रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि पति जो अपनी पत्नी को छोड़ के लिव इन में रहने आते हैं, ये सोचकर कि अब मुझे वहाँ पर तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, कभी भी छोड़ दूँगा, तो इन चीज़ों के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करें जब भी ये कानून लागू होगा। तो अब पहले जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया यानी कि अभी जब तक लागू नहीं हुआ है, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करा लिए वो वैलिड ही माने जाएँगे। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा यानी कि यूसीसी जहाँ पर लागू होगा अभी उत्तराखंड, राजस्थान में, वहाँ पर यह कानून लागू होगा। उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होगा। उसके अंदर ये सारे प्रोविज़न्स होंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।